वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोगों ने नागवंशी शासक भीमकर्ण और छत्रकर्ण का डिटेल से स्टडी किए थे। आज हम लोग नागवंशी शासक में उससे आगे बढ़ते हैं और अगला जो शासक है वो हमारा मधु सिंह या मधुकर्ण। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? मधु सिंह या मधुकर्ण। तो ये मधु सिंह और मधुकर्ण जो है ये अकबर के समकालीन का राजा है। अकबर जिस समय तुम्हारा मुगल वंश दिल्ली पे था और उस जिस समय दिल्ली पर अकबर का शासन था, उस समय हमारे छोटानागपुर खास पर किसका शासन था? मधु सिंह यानी मधुकर्ण का शासन था। और याद रखिएगा, अकबर का जो कार्यकाल है दिल्ली सल्तनत दिल्ली पर, ठीक है, वो हमारा क्या है? 1556 से 1605 ईस्वी तक है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में अकबर का सेनापति 1585 ईस्वी में अकबर का सेनापति शहबाज खान, यहां ध्यान दीजिएगा, शहबाज खान ने खुखरा पर आक्रमण किया। कहां पर? खुखरा पर आक्रमण किया। उस समय छोटानागपुर खास की राजधानी क्या थी? खुखरा थी। तो खुखरा पर आक्रमण किया और टैक्स देने के लिए क्या कर दिया? विवश कर दिया कि तुमको टैक्स मुगल सल्तनत को क्या होगा? देना होगा, ठीक है। तो कौन आक्रमण किया था खुखरा पर? तो कौन किया था? हमारा शहबाज खान किया था। शहबाज खान कौन था? तो अकबर का सेनापति था। इसके बाद ये आक्रमण करने का जो मुख्य कारण था, हमारे झारखंड में हीरा का क्षेत्र था। हीरा का क्षेत्र जो कोयल नदी और शंख नदी में पाया जाता था, ठीक है। कोयल नदी और शंख नदी में पाया जाता था और इसी हीरा के कारण मुगलों ने यहां पर छोटानागपुर खास पर क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है। ये हीरा था, तो हीरा के कारण ही छोटानागपुर खास पर मुगलों ने आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद, ठीक है, कौन आक्रमण किया था? तो अकबर का सेनापति शहबाज खान, ठीक है। और उन्होंने टैक्स देने के लिए क्या कर दिया? विवश कर दिया। इसके बाद मधु सिंह के बाद अगला जो राजा होता है वो वेरी साल या भूपति राय या बेरी शाह। तो भूपति राय जो है इसका मूल नाम है किसका? बेरी साल का मूल नाम क्या है? हमारा भूपति राय है। बेरी साल का मूल नाम भूपति राय है और इसको बेरी शाह भी कहते हैं। इसका जो कार्यकाल है 1599 से 1614 एडी है। और ये याद रखिएगा, नागवंशी शासक का प्रथम राजा है जिन्होंने शाह की उपाधि ली है। किसकी उपाधि ली है? शाह की उपाधि ली है। और ये जो शाह की उपाधि इन्होंने लिया था वो शेर शाह सूरी, ठीक है, सूरवंश के संस्थापक जो थे शेर शाह सूरी, जिन्होंने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किया था, ठीक है, जो कलकत्ता से लाहौर तक है। तो उसी जीटी रोड का निर्माण करता जो शेर शाह सूरी है, तो उनसे प्रेरित होकर हमारा वेरी साल ने शाह का उपाधि धारण किया। तो याद रखिएगा, ये पहला नागवंशी शासक है वेरी साल या भूपति राय जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद जो नागवंशी शासक आता है, अगला शासक है वो हमारा दुर्जन साल या दुर्जन शाह। तो देखिए, दुर्जन साल या दुर्जन शाह, इसका दो गो कार्यकाल है, एक 1614 से 1615 और एक 1626 से 1640। ध्यान दीजिएगा, इसका पिता का नाम भूपति राय यानी क्या है? वेरी साल का बेटा है। कौन है? दुर्जन साल या दुर्जन शाह। और इनका जन्म पबीरा नामक महल में पबीरा में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है दुर्जन साल जहांगीर के समकालीन, मतलब कि जिस समय दिल्ली पर मुगल शासक जहांगीर था, उस समय छोटानागपुर खास पर कौन शासन कर रहा था? दुर्जन साल यानी दुर्जन शाह शासन कर रहा था। अब यहां ध्यान दीजिएगा, छोटानागपुर खास पर फिर से एक बार आक्रमण होता है। तो जहांगीर का सेनापति इब्राहिम खां 1615 ईस्वी में छोटानागपुर खास पर क्या करता है? आक्रमण करता है। उसके बाद दुर्जन साल को बंदी बनाकर ग्वालियर के जेल में 12 वर्ष के लिए कैद कर देता है। दुर्जन साल को ग्वालियर के जेल में 12 वर्ष के लिए कैद कर देता है, ठीक है। तो 12 वर्ष कैद रखने के बाद जब जहांगीर छोड़ता है इसको, तो वह 1627 ईस्वी को दुर्जन साल को छोड़ता है, लेकिन साथ ही साथ उसके जितने भी साथी को कैद किया था उस सबको भी क्या करता है? यह छोड़ देता है। उसके बाद दुर्जन साल जो है 1627 ईस्वी में फिर वापस आता है और
छोटा नागपुर खास के गद्दी पर बैठता है। 1627 ईस्वी में वापस बैठता है, मतलब कि 12 साल बीच में नागवंशी शासन क्या हुआ था, छोटा नागपुर खास पर गड़बड़ाया था। इस पर किसका कंट्रोल आ गया था, मुगल का कंट्रोल आ गया था। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो दुर्जन साल को ग्वालियर के जेल से जो आजाद किया गया, उसमें एक शर्त रखा गया था, और उस शर्त था सालाना वह 6000 रुपया का क्या देगा, टैक्स देगा। अगर ये टैक्स देगा तभी उसको जेल से छोड़ेगा, नहीं तो रोज जेल में। तो सालाना दुर्जन साल मुगल को 6000 रुपया का टैक्स देता था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, राजधानी खुखरा से दोईसागढ़ को बनाया, दोईसागढ़। तो राजधानी का स्थानांतरण इन्होंने फिर से किया, जो खुखरा राजधानी थी उसको स्थानांतरित करके कहाँ पहुंचा दिया, दोईसागढ़ पहुंचा दिया। अब देखिए दोईसागढ़ राजधानी जो है 1636 से 1639 तक रहा, ठीक है। दोईसागढ़ गुमला में है, गुमला, दोईसागढ़ कहां पर है, गुमला में है, दोईसागढ़ गुमला में है। दोईसागढ़ में नवरत्नगढ़ या नवरत्न किला का निर्माण कराया गया। जो दोईसागढ़ जगह है वहां पर नवरत्नगढ़ या नवरत्न किला, गढ़ मतलब किला ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नवरत्नगढ़ या नवरत्न किला का निर्माण कराया गया। और ये जो नवरत्न किला है, इसी एक 5 मंजिला इमारत था। यह कितना मंजिला इमारत था, 5 मंजिला इमारत था। अब दे दीजिएगा, नवरत्नगढ़ जो है, नवरत्नगढ़ या किला दक्षिण कोयल नदी पर के किनारे स्थित है, दक्षिण कोयल नदी के किनारे स्थित है। नवरत्नगढ़ क्या है, दक्षिण कोयल नदी के किनारे स्थित है। तो दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है लावा पानी जलप्रपात है, लावा पानी जलप्रपात है। और इस नदी की लंबाई 285 किलोमीटर है। और ये आगे जा करके जो इसका मुहाना होता है, दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी एक जगह पर क्या होता है, मिलता है। तो यहाँ से एक नया नदी का सृजन होता है, जिस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मणी नदी कहते हैं। तो पूछता है ब्राह्मणी नदी कहाँ पर, उड़ीसा में है। और ब्राह्मणी नदी जो होता है दक्षिण कोयल और शंख नदी के मिलने से बनता है। तो भाई यहाँ पे 2 नदी मिला, नया नाम आ गया। तो इसमें एक चीज बता दे रहे हैं, नदी तंत्र में अगर 2 नदी आपस में मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 नदी अगर आपस में मिलता है और एक नदी गहरा है एक कम गहरा है, तो गहरा वाला नदी का नाम रहता है, ठीक है, और उसी नदी के नाम से वो आगे बढ़ जाता है। और जब दोनों नदी का गहराई बराबर हो जाता है और जहां पे संगम होता है, तो उस संगम से एक नया नदी का नाम होता है, एक नया नदी का क्या होता है, नाम होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी दोनों का जब मिलन होता है ना, तो दोनों की गहराई बराबर हो जाती है, जिस कारण से यहां से एक नया नदी का नाम पड़ता है, जिसका नाम होता है हमारा क्या, ब्राह्मणी नदी। अब ध्यान दीजिएगा, नवरत्नगढ़ किला जो है हमारा, नवरत्नगढ़ या इसका जो किला है, इस किला में एक पत्थर का विशाल दरवाजा था, जिसको हम लोग नागपुर दरवाजा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, नागपुर दरवाजा किस किला में था, ठीक है। तो नवरत्नगढ़ किला में था। और नवरत्नगढ़ किला कहाँ था हमारा, दोईसागढ़ में था, ठीक है। दोईसागढ़ कहाँ था, गुमला में था। आगे चल करके पढ़ाएंगे कि नागपुर दरवाजा जो है मेदिनी राय ने कि दोईसा में आक्रमण करके लूटता है और उस दरवाजा को उखाड़ करके पलामू ले जाता है और पलामू में अपने जो किला में इस नागपुर दरवाजा को लगाता है। तो आगे जाकर के इस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर नवरत्नगढ़ जो है किस नदी के किनारे है, दक्षिण कोयल नदी के किनारे है। दक्षिण कोयल नदी की लंबाई कितना है, 285 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कोयल नदी का लावा पानी जलप्रपात जो लोहरदगा के क्या है, समीप है। और आगे इसका जो मुहाना होता है ब्राह्मणी नदी होता है। तो ब्राह्मणी नदी जहाँ से शुरुआत होता है, यहाँ पे 2 नदी रहता है, दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी। यहाँ पे नाम इसलिए बदल रहा है क्योंकि शंख नदी की गहराई और दक्षिण कोयल नदी की गहराई क्या है, दोनों बराबर है, इसलिए एक नया नदी का नाम दे दिया जाता है। ये हमारा भूगोल कहता है। तो भूगोल के आधार पर यहाँ पर दोनों नदी का संगम स्थल से जो एक नया नदी निकलता है, उस नदी को क्या कहते हैं, ब्राह्मणी नदी कहते हैं। तो ये था मेरे भाई नागवंशी शासक में आज जो देखे हम लोग, किसको देखे, मधु सिंह या मधुकर्ण, जो हमारा अकबर के समकालीन का था। और इसके समय में जो मुगल भारत छोटा नागपुर खास पर आक्रमण किए, क्यों आक्रमण किए, तो हीरा का क्षेत्र के कारण, ठीक है, क्योंकि हमारा कोयल और शंख नदी में क्या पाया जाता था, हीरा पाया जाता था। और इन्होंने कर के लिए क्या किया, विवश किया। उसके बाद वेरीसाल जो है, ठीक है, वेरीसाल ने पहली बार
क्या ली? शाह की उपाधि ली। किससे प्रेरित होकर? तो शेरशाह सूरी से प्रेरित होकर। और बेरी साल का बेटा है दुर्जन साल। तो दुर्जन साल जो है ये क्या है? जहांगीर के समकालीन है। और जहांगीर का जो सेनापति था इब्राहिम खां, क्या हुआ? हमारा दोईसागढ़ में क्या किया? सॉरी, खुखरा में आक्रमण किया। ठीक है। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? दुर्जन साल को क्या कर लिया? कैद कर लिया। कैद करने के बाद ग्वालियर के जेल में 12 साल रखा। उसके बाद हमारा 12 साल रखने के बाद 1627 ईस्वी में, ठीक है, उसको आज़ाद किया। और इस शर्त पर आज़ाद किया कि सालाना तुमको 6000 रुपया क्या देना होगा? मुगल सल्तनत को कर देना होगा। उसके साथ उनके साथियों को भी छोड़ दिया गया। वहां से आने के बाद दोबारा पुनः 1627 ईस्वी में नागवंशी शासक के गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद उन्होंने राजधानी खुखरा से परिवर्तन दोईसागढ़ करते हैं। दोईसागढ़ में एक किला का निर्माण करते हैं। उस किला का नाम है हमारा नवरत्नगढ़। ठीक है, नवरत्नगढ़ या नवरत्न किला। ये एक 5 मंजिला बिल्डिंग होता है। इसमें एक विशाल दरवाजा था जो पत्थर का बना हुआ था। इस पत्थर का दरवाजा को हम लोग कहते हैं नागपुर दरवाजा। बाद में मेदिनी राय यहाँ पर क्या करता है? आक्रमण करता है और इस किला को में क्षति पहुंचाता है, धन भी लूटता है, साथ ही साथ इस दरवाजा को उखाड़ करके ले जा करके कहाँ पर? पलामू के किला पर स्थापित कर देता है। अब देखिए, जो नवरत्नगढ़ था वो दक्षिण कोयल नदी के किनारे स्थित था। तो दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? हमारा लावा पानी जलप्रपात है जो लोहरदगा के समीप है। और इस नदी का मुहाना क्या है? हमारा ब्राह्मणी नदी है। यहाँ पर जो मुहाना ब्राह्मणी नदी है, यहाँ पर 2 नदी का मिलन होता है। एक है हमारा दक्षिण कोयल नदी और दूसरा है हमारा शंख नदी। चूंकि दोनों नदी का गहराई बराबर होता है तो यहाँ पर एक नया नदी का नाम दे दिया जाता है भूगोल के आधार पर। और यहीं से ब्राह्मणी नदी का शुरुआत होता है। और ब्राह्मणी नदी कहाँ पर बहता है? उड़ीसा में बहता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय।